हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। जी हाँ दोस्तों, कि कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए 6 स्थितियां हैं। जी हाँ, इसके लिए कितनी कंडीशंस हैं? 6 कंडीशंस हैं, लेकिन कौन सी हैं? बड़ी कंफ्यूजन है। आपको भी कंफ्यूजन होती है? तो चलिए आज कंफ्यूजन को दूर करते हैं, अपने संशय को भगाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे मिरर के बारे में। पहले क्विक रिवीजन में हम लोग ये समझते हैं मिरर क्या होता है और मिरर के 2 टाइप जो होते हैं वो कौन से होते हैं और उनकी ट्रिक सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जिस मिरर की बात करने वाले हैं वो मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है? चलिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स में लेके चलते हैं। मैथ्स में आपने पढ़ा था एक सर्कल और एक स्फीयर। याद करिए, याद आया? सर्कल और स्फीयर क्लास 10th के बच्चे अगर होंगे तो उनको जानकारी होगी। सर्कल क्या होता था? एक आउटलाइन होती थी। किस चीज़ की? हमने कोई भी चीज़ दे दी, उसकी आउटलाइन जो भी हो जाती थी वो हमारा सर्कल शेप कहलाता था। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक शेप होता है। और अगर हम बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर थोड़ा सा अंदर से सॉलिड भी हो जाता है, जैसे कि जेपी सीमेंट अंदर से सॉलिड। नहीं, सीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्फीयर, SPHERE। तो स्फीयर कैसा होता है? अंदर से सॉलिड। और सर्कल क्या होता है? एक ओवरले, यानी कि आउटलाइन जो होती है, जो हमें ये बताती है कि धरती गोल है, तुम चौकोर हो। तो ये हो गया हमारा स्फीयर। अब दोस्तों, स्फेरिकल सरफेस लेने के पीछे मोटो हमारा यही है कि स्फेरिकल सरफेस जो होगा हमारा ऐसा बनेगा। अब स्फेरिकल सरफेसेस के हम 2 पार्ट कर देते हैं। समझ आ रही बात? इधर से पार्ट किया एक ये, तो हमको 2 पार्ट कौन कौन से मिल जाते हैं जरा जल्दी से देखिए। एक पार्ट हमें ऐसे मिल गया, ये वाला भाग। दूसरा पार्ट हमें मिल गया ये वाला भाग। इधर का पार्ट जो है वो बन के आ गया ये वाला, और ये वाला पार्ट बन के आ गया ये वाला। बना कि नहीं? अब प्रॉब्लम क्या है? हम कैसे समझें कि इसमें कौन सा मिरर है? ये पहले मिरर की बात करेंगे तो समझना क्या है, बड़ा आसान है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें पॉलिश कर देते हैं। देख, मैं इस साइड में इसमें पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश किसकी करनी है? जूते की पॉलिश? नहीं नहीं नहीं, जूते की पॉलिश करोगे तो ये काला कलूटा बैंगन लूटा हो जाएगा, और बैंगन लूटा हुआ तो बैंगन फेंक, बहुत से लोगों को बैंगन पसंद ही नहीं होता, फेंक के ही मारेंगे, खोपड़िया फूट जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन पे फोकस करो दोस्तों। यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी मरकरी की। किसकी पॉलिश कर दी? मरकरी। जी हाँ, जिसको आप HG बोलते हो। और HG के ऊपर हम, ये तो एक लेपन हो गया, जैसे पेंट नहीं करते दीवारों पे, घर पे, दरवाजों पे। दरवाजे पे पेंट करने में क्या होता है? पापा पहले प्राइमर लेके आके लगा दीजिए, फिर उसके बाद पेंट कर देंगे। वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले हम करते हैं मरकरी की पॉलिश, उसके बाद रेड ऑक्साइड, क्या करते हैं? रेड ऑक्साइड की भी पॉलिश इसमें कर देते हैं। रेड ऑक्साइड क्या होता है? अगर केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे तो उनको पता होगा, Fe2O3 इसका फार्मूला होता है। जब दोस्तों हमने इसमें मरकरी और रेड ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और Hg की पॉलिश करा दी, तो ये हमारा जो मिरर बन गया, अब ये मिरर कहलाएगा। अब ये मिरर एक साइड से क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा इस साइड से, और इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इधर पूरा पॉलिश हो गया। मटेरियल और द सब्सटेंसेस दैट डोंट अलाउ टू पास द लाइट थ्रू देम are called opaque materials. The materials that allow the light to pass through them are called the transparent materials. नहीं समझे? फिर समझाता हूँ, सुनो तो। The material that allows to pass a partial light, अब तो समझ बात, through them are called the ट्रांसल्यूशन मटेरियल। अब देखते हैं
तो समझो कैसे पहचानेंगे, हटाओ ये सब बातें, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मिरर बना। सीधे सीधे सर ये बात बताइए कि पहचान कैसे करें। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बना तो दिया, इतनी खिचड़ी तो पका दिया, अब खाएं कैसे। चलो खिलाते हैं खिचड़ी। खाना है, भूखे हो, पहले पढ़ तो लो। देखो आप ये बताओ ये कैसे, जो सी जैसे बना है और एक ऐसे सी, दोनों सी जैसे ही बने। लेकिन देखो दोस्तों, जैसे आप ये बताओ द जंगल बुक, क्या बोल रहे हो, द जंगल बुक, हाँ मोगली देखा है, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, मोगली देखा करते हो ना। द जंगल बुक इज़ माई फेवरेट कार्टून, मैं तो देखता हूँ भाई आज भी, हाँ डेली देखता हूँ, नहीं डेली नहीं, जब टाइम मिलता है देखता ज़रूर हूँ। अरे उसको देखना नहीं है अंकल आंटीज़, समझो पहले। उसमें आपने देखा होगा जो रहता है शेर खान, मोगली का करता है पीछा लेकिन कर नहीं पाता है उसका पीछा, कर लेता भी अगर पीछा तो पकड़ नहीं पाता मोगली को। तो वो रहता कहाँ है, मोगली नहीं, शेर खान की बात हो रही है यहाँ पर। शेर खान कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। गुफा कैसा होता है, ऐसा होता है, सी आकार में होता है, सी शेप में होता है गुफा। गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केव, केव फॉर गुफा, जो बना केव वो बन गया कॉनकेव। समझ में आ गई बात। तो ये कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। इतना आसान हो सकता था, सोचा नहीं था। ये बन गया आपका कनकेव मिरर, जो शेर खान की गुफा जैसा केव है वही हमारा कनकेव है। फिर से बोलता हूँ, जो शेर खान की गुफा जैसा केव है वही हमारा मिरर कनकेव है। रिदम बन गई। एक बार फिर बोलता हूँ, मज़ा आ रहा है, सीखो। जो बार बार बोलना है, जो शेर खान की गुफा जैसा केव है वही हमारा मिरर कनकेव है। तो ये देख लो कनकेव बन गया। अब अगर कनकेव मिल ही गया है तो ये देखो ये क्या बन गया, दूसरा बच्चा कॉन्वेक्स, ये बन गया कॉन्वेक्स। पहचान कैसे करेंगे, कनकेव में भाई शेर अंदर की ओर ही तो जाएगा, बोलो। शेर खान जब अंदर जाएगा, शेर खान जब अपने घर में एंटर करेगा तो ऐसी डायरेक्शन से एंटर करेगा ना, जब ऐसी डायरेक्शन से एंटर किया तो ऐसे जाएगा। तो सेम डेफिनेशन क्या बनेगी, जब लाइट का रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हो जाए। कौन सा सरफेस, जो दबा हुआ पार्ट है, ये दबा हुआ पार्ट हो गया ना, तो इससे जब होता है तो उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। और ये उभरा हुआ पार्ट है, कैसा है, उभरा पार्ट। जब रिफ्लेक्शन उभरे हुए से होगा तब ये क्या कहलाएगा हमारा, वैसे ये इधर नहीं जाएगी लाइट, ये लाइट कुछ ऐसे जाएगी। जब उभरे हुए सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, मेरा नहीं मतलब लाइट का, तुम लोग भी ना, जब उभरे हुए सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो मिरर कॉन्वेक्स होता है। याद हो गया, ये दोनों हो गए मिरर्स। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आ गया, चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर कैसे बताते हैं, ध्यान से समझना। इसकी 6 स्थितियां हैं दोस्तों। क्या बोलने जा रहा हूं, देयर आर 6 कंडीशन, 6 पॉसिबिलिटीज फॉर द कनकेव मिरर टू फॉर्म द इमेजेस। ओके, क्या है वो इमेजेस के फॉर्म्स, चलिए पहले समझते हैं। पहली फॉर्म है दोस्तों, पहले इसमें कॉन्सेप्ट को तो समझ लो, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ज्ञान अधूरा और बिना ज्ञान के विज्ञान अधूरा। जब ज्ञान अधूरा विज्ञान अधूरा तो तुम कैसे पूरे होगे। आगे देखो, एक बात यहाँ पे है दोस्तों, जब हम मिरर को ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा मिरर हो गया, समझना है। अब ज़्यादा चुलबुल पांडे बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो पढ़ाई को लेकर के। देखो ये बन गया हमारा मिरर। अब ये मत पूछना कौन सा मिरर, बताया ना कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की खास बात मैं नहीं बताऊंगा। खांसी नहीं आ रही है मुझे, जस्ट किडिंग। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना पास जाएगी, समझो ऑब्जेक्ट हो गया हीरो। हीरो, अब तुम लोगों के दिमाग की मैं मनोदशा समझ सकता हूँ कि सर जब हीरो आ गया है तो हीरोइन कहाँ है,
बताता हूँ। ये मान लो हीरोइन है, मान लो, मानने में क्या जाता है। ये हो गई हम हीरोइन। हीरो जब पास जाता है तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए दोस्तों पहले आपको एक बेसिक रूल पता होना चाहिए। बेसिक नियम क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहला नियम ये होता है, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ये हो गई हमारी हीरोइन है। लेंस से हीरोइन में कहाँ आ गए बता रहे हैं, सब्र करो जरा, रुको जरा। हमारा कॉनकेव लेंस हो गया हीरोइन, और अपना हीरो हीरोइन के पास जाता है तो क्या होगा भाई, पहली बार में तो प्रपोज करेगा नहीं, या करेगा भी तो हीरोइन मानने वाली है ही नहीं। तो क्या करेगी, वो उससे दूर जाएगी, यानी कि उसे डिस्टेंस मेंटेन करेगी। अब ये हो गया हमारा मिरर। जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगी, जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन के आएगी वो उतनी ही दूर होती जाएगी। नई बात समझ आई, फिर से बताता हूँ। कोई भी जब हम मिरर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट जितना पास जाती जाएगी इमेज उतनी ही दूर आती जाएगी। कहने का मतलब जब हमारा हीरो हीरोइन के पास जाएगा तो हीरोइन अपने नखरे दिखाएगी और दूर होती जाएगी। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का लफड़ा, प्रॉब्लम। 3 बेसिक रूल्स। अब ये 3 बेसिक रूल्स क्या है? अरे सर जी कितने रूल्स हैं इस चैप्टर में। बालक बेसिक आपने पढ़ा नहीं तो कम से कम इस एक वीडियो को ही एंड तक देख डालो और अपनी लर्निंग को बढ़ा डालो, कॉन्सेप्ट को इजी करो, फिर चिल करो। देखो 3 बेसिक रूल क्या क्या हैं। पहला रूल क्या कहता है, टेक इट इजी। ये भी यही कहता है, टेक इट इजी। पहला रूल कहता है दोस्तों कि जब भी ऑब्जेक्ट, 3 रूल हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। एक रूल यहाँ का ले लो, एक रूल यहाँ का ले लो, एक रूल यहाँ का ले लो। क्या कहता है रूल? पहला रूल कहता है, हम सभी में कॉनकेव मिरर की ही बात करने वाले हैं। बाय द वे ये कॉनकेव अगर नहीं भी हुआ, कॉन्वेक्स भी हुआ तो भी आपको सेम रूल फॉलो करने हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि इमेजिनरी इमेज बनने वाली है, और इसमें रियल भी बनेगी और वर्चुअल इमेज भी बनेगी। पहला केस क्या होता है कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट फॉल की जाती है, कोई लाइट गिरती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस, तो ये फोकस से होकर के जाती है। ये पहला रूल। सेकेंड रूल इसका उल्टा कर दो, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द फोकस, जब लाइट फोकस से होकर के आती है, इंसिडेंट होती है, इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाती है। इसी का उल्टा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस पे जब भी ये हो गया फोकस और ये हो गई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में आएगी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। कहेगा मैं न्योता खाने तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो वापस न्योता खा के तुम्हारे घर से ही जाऊँगा, हद कर देता है। ये 3 हो गए बेसिक रूल्स। अब इन्हीं रूल्स को करेंगे फॉलो और बनाएंगे इमेजेस फॉर्म करने के लिए। क्या आप सब तैयार हैं? हम तो बैठे ही हैं तैयार, कोई ले तो चले न्योता खा। सर जी आप कितने खव्वड़ हो ना, हर समय न्योता खाओ, ये खाओ वो खाओ, पहले तो पढ़ाओ। ओके पढ़ाने ही जा रहे हैं, सोचा थोड़ा सा तुम लोगों को भूख का एहसास दिला दें, थोड़ी सी भोजन यात्रा करा दें। नहीं भोजन यात्रा रहने दो, रहने दें, हो जाओ सीरियस, फिर बहुत सीरियस।
आई एम वेरी सीरियस, आज तुम्हें पढ़ना है, सीख के जाना है। मोटिवेट हुए? नालायकों, मोटिवेट तो हो जाओ, पढ़ो आगे। पहला है जब, कॉन्केव की बात करेंगे, जब क्या करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। क्या कहा मैंने? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या करेंगे? श्यू, टक 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 टक, ओ टिक 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 टिक, ये बन गई, मिरर ही बना है भाई, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। यहाँ से देखो दोस्तों, जब यहाँ से ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एट इन्फिनिटी। देखिए ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इस कॉनकेव मिरर का फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया इनफाइनाइट पे। अब जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट प्लेस होती है तो उसकी शेप और साइज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, इसलिए नहीं पता। तो इनफाइनाइट से चलने वाली रेज जो होती है वो हमेशा पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो एक अब देखो इसकी शेप तो हमें पता नहीं ना, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो शेप चलो मान लो इतना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। जब इनफाइनाइट पे रेज आएंगी, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही रेज आएंगी, तो क्या होंगी? अभी आपको रूल जस्ट थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे कि पहला रूल, जब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। ये लीजिए, ये चली गई। जब ये इंसिडेंट होगी इधर तो ये भी हो जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बना? ऑब्जेक्ट बना इस पॉइंट पे, यानी प्रिंसिपल फोकस पे, यही हमारा फोकस कहलाएगा। शेप कैसा होगा? शेप जो होगा दोस्तों वो पॉइंट शेप्ड होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्ट चाहे जितनी बड़ी हो, इनफाइनाइट की ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी उस इमेज की शेप कैसी होगी? पॉइंट शेप्ड होगी, यानी बहुत ही छोटी, बहुत 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 छोटी है, हम इग्नोर कर सकते हैं इस इमेज को। ये बनेगी, और कैसी बनेगी? ये देखो यहीं पे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे बनेगी, और जब मिरर के सामने बनती है तो रियल बनती है। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, ठीक है। ये इमेज कैसी बनेगी? रियल, ये बनेगी, ठीक है। अगला कंडीशन आते हैं, तो कंडीशन क्या हो गई? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट द फोकस। ओके, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी इससे परे, मीन्स बिटवीन, आप ये भी कह सकते हो इसको, क्या समझेंगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में होगी, तो डायग्राम देख लो। तो दोस्तों वो डायग्राम कैसा बनेगा? ये तो सेम बन जाएगा, ये बन गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इस बार हम कहाँ रखते हैं? ये हो गई हमारी एफ, ये हो गई सी। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट इतनी मान लीजिए, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज चलेंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के चली जाएंगी। हाँ, ये तो मालूम हो गया। सेकंड क्या होगा? सेकंड जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे लेकर के आप लाइट को फॉल करवाइए, ये हो गया। ये लाइट जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए रूल होता है कि अभी आपको थर्ड रूल बताया ना मैंने, जस्ट वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, उसके बाद उसमें देखिए मैंने अभी बताया यहाँ पे इस वाली जगह पे कि जब सी पे होता है तो सी से जाने वाली रेज वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुई आपस में, यहाँ पे, तो इमेज यहाँ पे बन गया, ये बना हमारा इमेज। यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज। अब इमेज कहाँ बनेगी? देखो जरा समझो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ देन द इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया बात? तो ये अब कैसी बनेगी? देख लो, ये नीचे की ओर बने, यानी कि कैसी बनेगी? ये पहली बात तो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा नीचे बनेगी, उल्टा बनेगी। रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, क्योंकि मिरर के सामने बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट से बनेगी स्मॉल। ये हो गया इसका रूल। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ओए हट हट जा, ओए ओए हट हट हट। थर्ड सिचुएशन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन तो बताते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, मतलब हीरोइन के पास हीरो आएगा। बाकी सिचुएशन देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इस बार सी पे रखते हैं। चलो सी पे रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट को इस बार हम कहाँ रख देते हैं, ये लीजिए। ऑब्जेक्ट को इस बार हम रख रहे हैं, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, क्योंकि इसके पहले सिचुएशन हमने कहाँ रखा था, सेकंड केस में सी और इनफाइनाइट के बीच में। और इस बार हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो रख देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे हो गई। यहाँ से जब इमेज ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी लाइट यहाँ पे पैरेलल फॉल किया। पैरेलल मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू एफ, तो ये एफ से होकर के चली जाएगी। और सेकंड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे केस क्या बन रहा है, पहली केस ये हो गई। मैंने अपने वीडियो अगर स्टार्टिंग से देखा होगा अभी का, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई रूल छोड़ा नहीं है। यहाँ पे देख लो, पहले ही अगर पैरेलल गया तो किधर से आया, फोकस होकर गया। दूसरी लाइट को कहाँ से गिराएंगे, दूसरी लाइट को गिराएंगे फोकस से। फोकस से जब हम इसको गिराएंगे, ये लीजिए यहाँ से ये आ गई, तो ये इधर से पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएगी तो ये इमेज कुछ समथिंग ऐसे बनाएगी। थोड़ा यहाँ पे कर्व हो गया, बट ये इमेज कुछ ऐसे बनाएगी, यानी कि सी के नीचे ही बना देगी ये इमेज। समझ आई बात। जब ये इमेज को सी के नीचे ही बना देगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका ये भी बनेगा इन्वर्टेड। इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड, रियल एंड ये इक्वल शेप्ड। कैसी बनेगी, इक्वल टू, इमेज की बात हो रही, इक्वल टू ऑब्जेक्ट के ये इमेज इक्वल में हो जाएगी। फिर से देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द नेचर विल बिकम, द इमेज विल इन्वर्टेड, रियल एंड विल इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के इक्वल में हो जाएगी। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन फोर्थ कंडीशन बोली जाती है, व्हेन, देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में बनाते हैं। ये लीजिए, ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा मिरर, और ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया सी। इस बार ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट से पहली लाइट गिरी पैरेलल, तो ये फोकस से होकर के ऐसे चली आई, ये चली गई। सेकंड हम बनाते हैं, सेकंड हम फोकस से होकर के लाइट को फॉल करवाते हैं दोस्तों, तो ये बन गई फोकस से यहाँ से ऐसे। जब ये जाएगी तो ये समथिंग कुछ ऐसे करके ऐसे बनाएगी, और जब आप इसको परपेंडिकुलर ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे डालोगे तो देखोगे आपको यहाँ पे इमेज बनेगी। इमेज यहाँ का मतलब क्या हो गया, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट और ये हो गई इमेज। इसका मतलब क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, रटो नहीं समझो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, द इमेज विल फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं समझे, इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। तो ये ऑब्जेक्ट उधर चलिए, क्या बताया मैंने कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगी इमेज उतनी दूर होती जाएगी, वैसे बन गया ये। अगली कंडीशन में आते हैं, फोर्थ, दो कंडीशन और बचती, फिफ्थ कंडीशन में आते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है, अब इसको सीधे उठा के फोकस पर रख दो, पास लाना है ना। राइटिंग थोड़ी खराब है बट तरीका मेरा नायाब है। आपको पढ़ना है, सीखना है, कुछ करके दिखाना है, और गोपी किशन सर का नाम भी बढ़ाना है, ठीक है। When the object is at F, ऑब्जेक्ट जब F पर रखेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे मिरर होगा। ये हो गया। अब क्या करना है, F यहाँ पे है भैया, F तो कहीं जाएगा नहीं, C भी तुम यहीं रहो। इस बार ऑब्जेक्ट को रखना है, F पे रख दिया, पैरेलल लाइट को फॉल करवाए तो पहली लाइट तो चली गई यहाँ से, ये लो टिक 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 टिक, अरे बाप रे। अब क्या होगा, फोकस पे ही रख दिया। यहाँ से तो दूसरी लाइट फोकस से गिरा रहे थे, इसमें भी फोकस से गिराया, इसके पहले वाले में सी से गिराया, इसमें कहाँ से गिराएं। परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, सुनो तो। Where there is a will, there is a way। क्या, Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह वहाँ राह। देखो हम चाह रखते हैं, हमें चाहिए इमेज फॉर्म करना है, करूँगा ही,
तो अब रास्ता निकल आया, कोई बात नहीं, फोकस यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं सी से गिराऊंगा लाइट को। तो देखो क्या होता है, यानी एक ऐसी, समझो लाइट को कुछ समथिंग ऐसे करके हम ऐसे गिराएंगे, देखिएगा लाइट समथिंग हम कुछ ऐसे करके यहाँ से ऐसे गिरा रहे हैं कि जो आपको ऐसे लगेगा कि मिरर पे ये पड़ रही है, नहीं समझे। यहाँ से कुछ लाइट को इंसिडेंट करेंगे ऐसे करके, जो लाइट यहाँ से जाएगी वही, जो लाइट इधर इंसिडेंट हुई वही लाइट वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उधर हुई इंसिडेंट, इधर हुई रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट लाइट आकर के उसको वापस पीछे बढ़ाई, ये देख लीजिए, और ये क्या हो रहा है, ये तो दोनों पैरेलल आ रहे हैं, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। अगर कोई पूछ ले कि इमेज कहाँ बनेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस द इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। भाई पैरेलल जा रही, कहीं इंटरसेक्ट होगी नहीं, कहीं मीट होगी नहीं। जब मीट नहीं होगी तो इमेज बनेगी नहीं। लेकिन कोई आपसे आके कह दे नहीं इमेज बनानी है, बनेगी, तो बोल दो हाँ सर बनेगी। कैसे बनेगी, क्योंकि आजकल का समय क्या है, अगर आप किसी को आज समझाने जाओगे वो समझना चाहेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, आई एम द राइट यू आर द रॉन्ग। तब क्या करोगे, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, करना क्या, पोज मत देने लगी हो, वहाँ पे करना है आपको। आज की सिचुएशन को थोड़ा माइंड को बता दो, आज की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप किसी को सच्ची बात बताओगे वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, बोल दो ठीक। अगर कोई कह रहा है आपके सामने अरे भैया हाथी उड़ता है, बोल दो अरे पक्का उड़ता है, आज ही तो सुबह मेरी छत पे बैठा था, मैंने उसको भगा दिया, उड़ के चला गया बगल वाले की, तभी तुम्हारे घर ही आया होगा। बताने में क्या जा रहा है, क्योंकि उसको समझाएंगे तो है नहीं, भैया हाथी उड़ कैसे पाएगा, हाथी के पंख भी नहीं होते, हाथी की हड्डियाँ इतनी खोखली तो होती नहीं है, वो उड़ जाएगा। ये तुम उड़ के बताओ, पापा की परी स्कूटी से गिरी, पापा की परी छत से गिरी, वो नहीं करना, समझे। बताना नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मान लो तुम ही सही हो, मैं ये कह दूँ कि तुम सही हो तो क्या मैं गलत हो जाऊँगा, नहीं। तो उसको बताना है। अगर आप कहो भैया इमेज नहीं बनेगी, सामने वाले कह नहीं बनेगी, बनी कैसे नहीं, बनाना कह दो, ठीक है बनाता हूँ, रुक जाओ, बनाना कहाँ, कह दो इन्फाइनाइट पे जाकर बनेगी, जाओ ढूंढ के आओ, इन्फाइनाइट पे बनेगी, ढूंढ के आओ, वहाँ जाकर बनेगी। ढूंढते रहो, नापते फिरो, ले लो मीटर, इंची टेप, नापना जो भी है, मेजरमेंट का जो भी स्केल लेके नापते जो, फिर प्रॉब्लम तुम्हारी है। बात समझ आ गई। When the object is placed at F, the image will form at infinity. चलो move to the next one, and the last condition is F and P. What is P? P for pole of the mirror. Pole of the mirror क्या होता है, आप देखो यहाँ का मिड पॉइंट होगा, यही तो पोल कहलाएगा। इनमें ये वाले पोल ही तो हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पोल हो गया। तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आते हैं, ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसकी ऊपर वाले जरा आइए एक बार, इसमें इनफाइनाइट पे बनेगी तो इसकी कैसी होगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे इस पहले केस को रिमाइंड करिए, उसमें इनफाइनाइट पे बन रहा था तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी हो सकती थी। इसमें क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी पे होगी, एफ और पी के बीच में, तो देखो चलो रख देते हैं ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया पी। जब इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं दोस्तों तो क्या होगा, पहली लाइट पैरेलल तो कर पड़ेगी और एफ से होकर के ऐसे चली जाएगी, समझिएगा। सेकंड कंडीशन ये हो गई सी। अब यहाँ पे और कोई सिचुएशन है तो सी से हम लाइट को फॉल करवाते हैं। देखिए सी से जब फॉल करवाएंगे लाइट को, तो सी से लाइट समथिंग कुछ ऐसे फॉल होगी, यहाँ से ऐसे, ये हो गई इंसिडेंट, इधर की ओर हो गई इंसिडेंट, तो ये वापस भी ऐसी आएगी, तो ये, लेकिन आगे हम ये पैरेलल से देखो फैल रही है। ये लाइट कैसी हो रही है, ये आपस में काफ़ी डिस्टेंस में है, इसकी डिस्टेंस अलग है, डिफरेंट है, ये फैल रही है, एक इधर जा रही है तो एक ऐसे जा रही है, अलग है। तो इसको हम पीछे साइड में कहीं ना कहीं मीट करवाते हैं, कहीं ना कहीं तो मीट होंगी, ये लो यहाँ से ऐसे मीट करवा दे, ये देखो ये यहाँ पे यहाँ आकर के मीट कर गई, तो इसका मतलब इमेज इसकी यहाँ बनेगी। और जब मिरर के राइट साइड में इमेज बनने लगे तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे अभी तक कंडीशन कैसी थी, इन्वर्टेड सभी में बन रहा था, इसमें भी इन्वर्टेड बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, और इस बार ऑब्जेक्ट से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया, बट कैसा बना, इस बार रियल नहीं बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, इस बार बनेगा इरेक्ट, सीधा सीधा इमेज बन गया। देख लो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है इसलिए सीधा इमेज। इस बार रियल नहीं बनेगा, इस बार कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बना यानी कि इमेजिनरी बन गया। और कैसा बना, जो इक्वल था, बाकी इसमें इक्वल की कंडीशन थी, इसमें थोड़ा बड़ा था, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना, ग्रेटर बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा।